Hello everyone, I'm Nupur Murke, a Homi Bhabha gold medalist, SOF Olympiad gold medalist, and I've also scored 95% in class 10th. Today, I'm going to take you through my NEET 2025 experience from the morning rush to the final bell. If you're preparing for NEET or any other competitive exam, this video might just help you avoid the mistakes that I did and ace your strategy. So, let's dive in. नीट 4 मई को था। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 3 मई को क्या किया। 3 मई को सबसे पहले तो मैं 6 बजे उठ गई थी सुबह। 6 से 12 बजे तक के मैंने बायोलॉजी की रिवीजन की। उसके बाद में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो था ही बायो में, पर और उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ गया क्योंकि मैंने रिवीजन किया। मुझे मेरे काफ़ी सारे सीनियर्स ने कहा था कि लास्ट के 2 डेज़ में बिल्कुल पढ़ाई एकदम कम कर देनी चाहिए, बट पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे वो बात आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड विद दैट। तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी एंड मैंने पढ़ाई की उस दिन। मैंने 6 से 12 बायोलॉजी का रिवीजन किया एंड उसके बाद में मैंने लंच किया। मैंने 12 से 1 बजे के बीच में लंच किया एंड थोड़ा बहुत ब्रेक लिया क्योंकि आई वॉज काइंड ऑफ टायर्ड आफ्टर स्टडिंग फॉर सो लॉन्ग। उसके बाद में मैंने केमिस्ट्री के फार्मूलाज वगैरह किए, फिज़िकल केमिस्ट्री के फार्मूलाज एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया। आफ्टर दैट फिज़िक्स के फार्मूलाज रिवाइज किए। तो आई थिंक मुझे ये सब पूरा कंप्लीट करने में 7 PM के अराउंड हो गया होगा टाइम। 7 PM के बाद में आई डिड समथिंग दैट आई रियली शुड नॉट हैव। मैंने एक टेस्ट उठाया जो भी था मेरे पास में एंड आई जस्ट ट्राइड सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम इट एंड आई डोंट नो, बट मुझे वो टेस्ट पता नहीं क्यों सॉल्व नहीं करते आया। स्टार्टिंग के 2 या 3 क्वेश्चंस में मैं पैनिक हो गई एंड मुझे वो टेस्ट सॉल्व नहीं करते आया। तो उन जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस मुझे एकदम क्लिक नहीं हुए, फिर मुझे सेल्फ डाउट होने लगा कि यही नहीं आ रहा है तो नीट में कैसे आएगा, एंड ऑल टाइप्स ऑफ सेल्फ डिप्रिशिएटिंग थॉट्स वर swirling अराउंड इन माई हेड। तो माई पेरेंट्स वर इन माई रूम विथ मी, पूरे टाइम मेरे साथ में मेरे रूम में ही बैठे थे। बट फिर मम्मी बाहर गई थी मेरे लिए खाना लाने के लिए, डिनर लाने के लिए मम्मा बाहर गए थे। एंड व्हेन शी केम बैक मैं बहुत रोई, आई ब्रोक डाउन। मैं रोई उस दिन, मैं उस टाइम काफ़ी रोई। आई वॉज सो टेंस्ड कि कैसे होगा, अभी मुझसे यही नहीं हो रहा है तो नीट में जाके कैसे होगा। मैं यहीं पे मुझे इतना टेंशन आ रहा है तो अब नीट में जाके कैसे होगा। फिर उसके बाद में दे कंसोल्ड मी, मम्मी पापा दोनों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मुझे कंसोल किया एकदम अच्छे से। और उसके बाद में आई फेल्ट रियली रिलीव्ड कि बिकॉज आई न्यू ना कि माई पेरेंट्स आर विथ मी नो मैटर वॉट। आई फेल्ट रियली रिलीव्ड आफ्टर दैट एंड आई स्टडीड। उसके बाद भी मैंने रिविज़न किया बिकॉज आई वॉज नॉट कन्विंस्ड कि आ जाएगा मुझे सब कुछ करते। वो हो गया। उसके बाद में रात में मैंने और एक टेस्ट पेपर उठाया, आई नेवर लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स नाउ डू आई। और वो टेस्ट मुझे सॉल्व करते आ गया, इजीली हो गया वो टेस्ट पेपर सॉल्व करते। सो मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया था। वो सॉल्व करके मैं सो गई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं 6 AM उठी वापस से। मैं सोई थी अराउंड 12 AM। ये भी एक मिस्टेक की थी मैंने। नाउ दैट आई लुक बैक आई रियलाइज दैट दिस इज़ ऑल्सो अ मिस्टेक दैट आई डिड। मुझे 8 से 9 घंटा सोना चाहिए था, उससे टेंशन थोड़ा कम आता एंड एग्ज़ाम डे पे मेरा माइंड और भी ज़्यादा रिलैक्स होता। तो मैं उठी सुबह एंड आई ड्रैंक कॉफ़ी एंड आई स्टार्टेड रिवाइजिंग अगेन। आई डोंट नो, आई वॉज जस्ट नॉट कन्विंस्ड कि हो जाएगा मुझसे। तो मैंने रिवीजन किया, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिज़िक्स सब किया मैंने। आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग टिल वी रीच द सेंटर। मम्मा ने मुझे सुबह ब्रेड एंड बटर का टोस्ट दिया, देन आई हैड ओट्स विथ चीज़। So it was a protein packed fat filled breakfast because my mind needed that type of energy and it was all healthy fats. So उसके बाद में हम सेंटर पे गए। I drank नींबू पानी। नींबू पानी पीने के बाद में सेंटर पे भी जो ट्रांसपेरेंट बॉटल में हमें ले जाना पड़ता है उसमें भी मैं इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर लेके गई थी। इट हैड सॉल्ट
it has sugar and it also had some citric acid, that is lemon juice. तो काइंड ऑफ नींबू पानी लेके गई थी मैं सेंटर पे पहुँचे। मैंने ओरिजिनली सेंटर पे जाने का प्लान मेरा 1 PM का था, क्योंकि आई थॉट कि मैं बाहर रिवीजन कर लूँगी, पर सेंटर पे एक बार चले गई तो आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। सो मेरा ओरिजिनली प्लान 1 PM का था, बट मम्मा को उनके एक फ्रेंड का कॉल आया कि आप अभी तक के निकले या नहीं। दिस वॉज अराउंड 12 PM। सो उन्होंने बोला कि बिल्कुल इतना लेट नहीं जाना सेंटर पे, आप 12:15 12:30 तक के चले जाओ। तो हमने सुन लिया उनका, हम चले गए एंड आई एम रियली ग्लैड दैट वी डिड, क्योंकि सेंटर पे गए, वहाँ पे वो मेटल डिटेक्टर से पहले चेकिंग हुई, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए एंड देन हमें क्यू में खड़े हो गए जाके। गर्ल्स की अलग क्यू थी, बॉयज़ की अलग क्यू थी। उस क्यू में जाके खड़े हो गए, फिर 15 मिनट्स हम वहीं पे खड़े थे उस क्यू में ही। उसके बाद में हम सेंटर के अंदर गए एंड सेंटर के अंदर जाने के बाद में फिर वहाँ पे फ्रिस्किंग हुआ। एक रूम में एक एक करके आपको लेके जाते हैं गर्ल्स को, और वहाँ पे आपका फ्रिस्किंग करते हैं, बॉयज़ का बाहर ही करते हैं। एंड वो फ्रिस्किंग कर लिया, फिर उसके बाद में और एक क्यू थी वहाँ पे, हम उस क्यू में गए और उस क्यू में हम लोगों का बायोमेट्रिक्स हो रहा था एंड दे वर चेकिंग आवर एडमिट कार्ड, और उस पर एक सील टाइप एक स्टिकर लगा रहे थे। तो उस क्यू में भी मुझे हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया। तो मैं मेरे क्लासरूम के अंदर फिर अराउंड 1:30 क्लासरूम के अंदर पहुंची मैं, एंड अगर मैं 1 PM को जाती थी सेंटर पे, सो आई वुड हैव रीच्ड इवन मोर लेटर देन दिस। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई। मैं क्लासरूम में चले गई, वहाँ पे अच्छे से सेटल हो गई। वहाँ पे क्लासरूम में सिग्नेचर वगैरह लेते हैं वो आपका स्टार्टिंग में। आपको एक टिश्यू पेपर हमको प्रोवाइड किया था, इन केस अगर बहुत गर्मी हुई या थंब प्रिंट जब लेते हैं तब उसकी इंक हमको पोंछनी रही, तो उस टिश्यू पेपर पे हमने ले लिया था वो टिश्यू पेपर इन्विजिलेटर से। एंड उसके बाद में हम एक जगह पे बस सेटल हो गए थे। फिर अराउंड 1:45 क्लास में नीट के जो पेपर के बंडल्स थे, एक एनवेलप आया, उसमें हम सबके पेपर्स थे। तो हम सबके सामने अराउंड 150 वो पैक उन्होंने खोला एंड देन हमको एक एक उसमें से ऐसे पाउच आता है, एक बड़ा पाउच आता है, उस पाउच में हमारा पेपर एंड OMR दोनों रहता है, सब लोगों के लिए सेपरेट रहता है वो। तो एक एक करके उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमें वो पाउच, एंड वो पाउच डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में दे इंस्ट्रक्टेड अस टू नॉट ओपन इट, एंड ओके हमने नहीं खोला। अराउंड 1:55 हमको वो पाउच खोलने की परमिशन दिया। हमने उस पाउच को खोला एंड उसमें से OMR एंड पेपर निकाला। पेपर भी हम अभी तक के नहीं खोल सकते थे, सिर्फ OMR में फिलिंग हमने शुरू कर दी। फिर OMR में एक बार फिलिंग शुरू कर दी, उसके बाद में वो साइन लेने आए हमसे, हमारा साइन लेने आए वापस से, साइन एंड थंब प्रिंट, तो वो उनको दे दिया। दिस मतलब ये चला अराउंड 2:05 तक के। उसके बाद हमने पेपर खोला एंड वी स्टार्टेड द पेपर। पेपर का अब क्या ही बोलूँ मैं। सबसे पहले मैंने फ़िज़िक्स का, मेरा सेट 45 था, उसका फर्स्ट क्वेश्चन वाज समथिंग रिलेटेड टू वाटर टैंक। आई थॉट ठीक है वाटर टैंक है, ईजी है, फ्लूइड्स का क्वेश्चन रहेगा, पास्कल्स लॉ का। तो मैंने खोला वो पेपर एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दैट क्वेश्चन and it took me around 30 seconds to just read that question. यहाँ से ऑलरेडी मैं पैनिक मोड में चली गई कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, मुझे आ नहीं रहा है सॉल्व करते, ये क्या क्वेश्चन है, मैंने आज तक वैसा क्वेश्चन देखा नहीं था। मैं लास्ट के 1 मंथ पहले से सिर्फ PYQ वगैरह ही सॉल्व की हूँ एंड आई डोंट नो, दैट वाज जस्ट सो अनएक्सपेक्टेड एंड इट जस्ट कॉट मी ऑफ गार्ड। तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पूरा नहीं हुआ मुझसे, सॉल्व नहीं हुआ। सो आई थॉट फिज़िक्स नहीं होने वाला, फालतू यहाँ पे कॉन्फिडेंस डाउन करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं स्ट्रेट बायोलॉजी पे गई। बायो में भी यार सेम चीज़ होने लगी। बायो में आई स्टार्टेड सॉल्विंग। पहला क्वेश्चन इजी था फोटोसिंथेसिस का, वो सॉल्व किया। सेकंड भी इजी था, थर्ड भी इजी था। फोर्थ क्वेश्चन से जो लेंदी क्वेश्चन स्टार्ट हुए बायोलॉजी में, आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, बिकॉज मैं यूजुअली जब टेस्ट दे रही थी घर पे, तो मेरा बायो अराउंड हाफ एन आवर में पूरा ज़ूलॉजी बॉटनी दोनों सब्जेक्ट्स हो जा रहे थे। OMR में और 10 मिनट्स ऐड कर दो तो भी मैक्स टू मैक्स 40 मिनट लग रहे थे। उस दिन मेरा बायो ही 1 आवर के ऊपर मुझे लग गया।
मुझे बायो के लिए अराउंड 75 मिनट्स लग गए. सो आई थॉट कि ठीक है, बायो डिफ़िकल्ट होगा इस बार, लेंदी और थोड़ा मॉडरेट लेवल डिफ़िकल्ट होगा, पर एक ही सब्जेक्ट कोई डिफ़िकल्ट होता है, राइट? हर साल का अपन ट्रेंड देख रहे हैं, कोई एक ही सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होता है. तो आई थॉट ठीक है, केम डूएबल होगा, इजीली केम हो जाएगा. आई हॉप्ड ऑन टू केम. केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ हुई मेरे साथ. एंड बायो की वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी मेरा डाउन हो गया था. केमिस्ट्री की वजह से और भी थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया. इतने लेंदी क्वेश्चंस थे, हाइब्रिडाइजेशन और जो फिज़िकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस थे उनमें भी इतना ज़्यादा कैलकुलेशन था. इनऑर्गेनिक में भी मोस्टली सब एक्सेप्शन पे क्वेश्चंस आए थे. ऑर्गेनिक के ओनली 4 to 5 क्वेश्चन. सो आई वॉज़ वेरी प्रिपेयर्ड फॉर ऑर्गेनिक कि ऑर्गेनिक आएगा. एंड ऑर्गेनिक में कैसा रहता है, इफ़ यू सी द रिएक्शन एंड इफ़ यू नो द रिएजेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स एंड द मैकेनिज्म, यू कैन ईजीली फाइंड द प्रोडक्ट, राइट? बट सिर्फ 4 क्वेश्चन वैसे थे. देन केमिस्ट्री को भी मुझे 45 मिनट्स के अराउंड लग गए. सो मेरे 2 घंटे यही हो गए थे. नाउ फिज़िक्स के लिए एंड OMR के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा था मेरे पास. इसमें भी इन्विजिलेटर बार बार आ रहे थे, थंब प्रिंट दो, साइन दो, ये दो, वो दो. और एक आंसर शीट का बुकलेट भरने के लिए एक हमको एक फॉर्म टाइप देते, एक लिस्ट देते कि आप अपना आंसर शीट भरो, उसमें आंसर शीट का बुकलेट नंबर, और उसमें भी OMR का फिलिंग हमको ही करना पड़ता है. तो OMR ऐसा नहीं है एक ही बार आप भर रहे हो आपके डिटेल्स, आप 2 बार उसमें भरना पड़ता है आपको OMR में डिटेल्स. तो उसमें मेरे टोटल में अराउंड मेरे 10 मिनट्स सब इन्विजिलेटर वगैरह के साइन वगैरह में गए. बट द इन्विजिलेटर वर वेरी काइंड टू अस. आई वॉज वेरी नर्वस एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द क्लासरूम एंड दे काम्ड मी डाउन. उन्होंने बोला कि बेटा टेंशन मत लो, सब हो जाएगा बराबर. एंड फिर बट वो उसमें तो टाइम जाता ही है यार साइन वगैरह में. सो आप 3 घंटे का टाइम पकड़ के चलो ही मत. आप एट द वेरी लीस्ट 2 और 30 मिनट्स में पेपर आपका OMR के साथ फिनिश होना चाहिए, नो मैटर व्हाट. यही आप सोच के चलो. तो ये हो गया. फिर मैंने फिज़िक्स स्टार्ट किया तो वो वाटर टैंक वाला क्वेश्चन तो छोड़ ही दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं आया, उसके बाद वाला भी नहीं आया, उसके बाद वाला भी नहीं आया. सो मैं फुल ऑन सेल्फ डाउट में चली गई कि 2 साल पूरे वेस्ट, अभी इतनी जो भी पढ़ाई की उस पर सब पानी फिर जाएगा. आई वॉज फुल ऑन पैनिकिंग. फिर कैसे तो भी करके आई पुश थ्रू इट. मैंने पढ़ाई नहीं, आई मीन आई रेड दैट स्टेटमेंट्स एंड आई जस्ट सॉल्व इट समहाउ. मैंने कुछ 10 ही क्वेश्चंस मुझसे हो पाए. एंड फिज़िक्स के लास्ट के 2 पेजेस, दैट इज़ अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस जब बचे थे मेरे, तब आखिरी के 15 मिनट्स बचे थे, 20 मिनट्स. तो अब मैं क्या करूँ? अभी मैं OMR भरूँ, फिज़िक्स करूँ, मेरे जो रीचेक करने के लिए मैंने बायो केमिस्ट्री में क्वेश्चन छोड़े वो करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. आई वॉज सो टेंस्ड कि अब क्या होगा, हो गया मेरा ख़त्म सब, ऐसा सोच रही थी मैं. फिर फिज़िक्स को छोड़ दिया मैंने, साइड में रखा कि अभी बाद में करूँगी, अभी OMR पहले फिल करती. फटाफट बायोलॉजी का OMR जो मेरे शॉर्ट क्वेश्चन थे कि हो गए हैं मेरे बराबर मार्क किए, वो मैंने फिल कर दिए. केमिस्ट्री के भी सेम OMR फिल कर दिया और फिज़िक्स का भी जितना हुआ था उतना OMR फिल कर दिया. OMR आई स्वेयर मैंने 5 मिनट्स में कैसे फिल किया है मुझे ही पता है. फिर आखिरी के 10 मिनट्स बचे. मैं बोला फिज़िक्स को तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं बायो के जो रीचेक करने के क्वेश्चन थे मैं उस पर गई कि अब ये करना है मुझे. उसमें भी जो लेंदी वाले क्वेश्चन थे मैंने वही छोड़े थे. तो वो क्वेश्चंस करने में भी मेरे 5 मिनट्स के अराउंड गए और उसमें के काफ़ी सारे मेरे क्वेश्चंस अनफॉर्चुनेटली उस टेंशन एंड उस प्रेशर की वजह से रॉन्ग हो गए. देन आई वेंट टू केमिस्ट्री में भी मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को छोड़ दिए थे क्योंकि तब नहीं हुए थे. सो आई थॉट टाइम बचेगा तो लास्ट में करूँगी मैं. वो छोड़ दिए थे, वो स्टार्ट किए वापस से करना एंड वो भी मुझसे नहीं हो पाए. तो मैं और टेंशन में आ गई और जो थोड़े इनऑर्गेनिक के 2-3 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले छोड़े थे मैंने, उस पर वो कर लिया, मैंने सॉल्व कर लिया. वो भी रॉन्ग हो गए, बाद में चेक किया वो भी रॉन्ग हो गए.
फ़िज़िक्स में गई। फिर फ़िज़िक्स में जो मुझे सबसे अप्रोप्रिएट लग रहे थे क्वेश्चंस जो मैंने छोड़ दिए थे, मैं वो मार्क करके आ गई फिर वहाँ पे। एंड दैट वाज अ वेरी बिग मिस्टेक आई डिड एंड आई रिग्रेट दैट अ लॉट, क्योंकि आई डोंट रिमेंबर मैंने कौन से क्वेश्चन पे क्या मार्क किया है एंड आई डोंट नो अगर वो राइट है या रॉन्ग है। सो मेरा अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग हो गया, सो जितने आ रहे मार्क्स उससे ऑलरेडी कम आएंगे। एंड आई डोंट नो, वी सबमिटेड आवर पेपर्स आफ्टर दैट एंड हम बाहर आए। बाहर आते टाइम माई माइंड वॉज एम्प्टी, टोटली एम्प्टी। सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी, अब क्या होगा, अब क्या होगा। एंड मुझे लगा कि सिर्फ मेरा ही पेपर ख़राब गया, क्योंकि उस टाइम तो किसी से ना बात हो सकती है ना कुछ हो सकता है। यू ओनली नो वट यू हैव डिड, यू डोंट नो वट अदर्स हैव डिड। तो आए उसके बाद में मम्मी पापा के पास आई, बोला बहुत डिफ़िकल्ट पेपर था, कट ऑफ लो हो जाएगा, शायद मेरे भी मार्क्स कम आएंगे। एंड देन मम्मा ने, जो मेरे बॉटनी के सर थे, उनको कॉल किया कि सर आपने पेपर देखा गया, कैसा लेवल लगा। ही वॉज ऑल्सो वेरी शॉक्ड कि इतना डिफ़िकल्ट पेपर कैसे आ गया इस बार। तो तब जाके थोड़ा मम्मी पापा को थोड़ा सा रिलीफ मिला कि ठीक है भाई, डिफ़िकल्ट था पेपर, सो कट ऑफ नीचे जा सकता है। एंड देन मेरे पापा ने अपने फ्रेंड्स से, या जो भी मेरे साथ में मेरे कलीग्स थे या उनके कलीग्स के बच्चे थे, उनसे पूछा कैसा गया आपका पेपर। एवरी वन हैड द सेम रिएक्शन, एवरी वन वॉज सो टेंस्ड अबाउट इट एंड सो अपसेट अबाउट इट। सो यस, दैट्स व्हाट हैपेंड। में हम लोग आइसक्रीम खाने गए, फिर हमने आइसक्रीम खाया, उसके बाद घर आ गए वापस। घर आने के बाद में सबसे बात की फैमिली मेम्बर्स से, मेरे पेपर कैसा गया वगैरह। एंड आई वॉज सो आई वॉज सो टेंस, मुझे चेक भी नहीं करने का मन हो रहा था। पेपर साइड में जाके रख दिया मैंने। सबसे बात की फ्रेंड्स वगैरह से कि उनका पेपर कैसा गया, एंड एवरी वन सेड द सेम थिंग कि ये क्या पेपर था भाई, कैसा पेपर था ये। एवरी वन, किसी का अच्छा पेपर नहीं गया। जो लोग 700 स्कोर कर रहे थे, दे स्कोर्ड अराउंड 600। जो लोग 600 के अराउंड स्कोर कर रहे थे, वो 400 500 में स्कोर किया उन्होंने। एंड आई डोंट नो, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि नीट के जो भी 2 साल की जर्नी थी मेरी, उनमें से सबसे लोएस्ट स्कोर मेरा नीट के पेपर में बन रहा है। लाइक नो वन एक्सपेक्ट्स दैट, राइट। एवरी वन थिंक्स कि इससे तो ज़्यादा बनेगा ही नीट में हमारा। It was just so unexpected and so upsetting. I was so disappointed. My parents were so disappointed. Everyone was disappointed. Yeah, that's that. उसके बाद में हम लोग को मूवी देखना था कि अभी फाइनली फ्री हो गए, सो लेट्स हैव सम फन, राइट। कब तक के तुम ये करते रहोगे, अब जो हो गया वो हो गया ऑलरेडी। तो हमको मूवी देखना था। हम मूवी देखने गए मॉल में, वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग भी की, मूवी देखा। मूवी के इंटरवल में आंसर की आ गई इसके पेपर की, मेरे सर ने सेंड की आंसर की पेपर की। घर पे आए, मूवी होते होते ऑलरेडी अराउंड 1 बज गए थे, रात के 1 AM हो गया था। उसके बाद घर पे आए, पेपर चेक किया। Oh my God, I can't even describe the anxiety I was feeling, how high my heart rate was at that time. घर पे आए, पेपर किया, जैसे जैसे क्वेश्चन गलत हो रहे, my heart rate was picking up. एक क्वेश्चन गलत, उसके बाद और गलत, हर एक क्वेश्चन जो भी गलत हुआ, it was like a dagger to my chest. Like हर गलत क्वेश्चन के साथ my dreams shattered a little bit. कर लिया फाइनली, चेक कर लिया पेपर। साइलेंटली बैठी रही मैं 1-2 मिनट, बस साइलेंटली बैठी रही कि क्या हुआ। आई वॉज जस्ट प्रोसेसिंग everything that I was feeling at that time. Yes. देन उसके बाद में मार्क्स के डिस्कस, इतने कम मार्क्स आ रहे थे। आई वोंट डिस्क्लोज दोज मार्क्स राइट नाउ, क्योंकि आफ्टर ऑल
rank matters, not the marks. And last year के मार्क्स से सबकॉन्शियसली कंपेयर कर रही थी मैं कि लास्ट ईयर तो लोगों को 650 थे, 670, 680 थे, पर इस साल इतने कम है. वो सबकॉन्शियसली हो ही जाता है कंपेयर, बिकॉज यू योरसेल्फ आप खुद से इतना काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो. आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स सब आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. एंड नॉट मीटिंग दोज एक्सपेक्टेशंस, आई डोंट नो, इट जस्ट हर्ट्स, यू नो. तो वैसा हो गया. पेपर डिस्कस किया, फिर मम्मी पापा से 2 AM के अराउंड, 2 to 3 AM के अराउंड वो लोग इधर ही थे. बात की हमने थोड़ा ऐसे कि अब क्या कर सकते हैं, व्हाट अदर ऑप्शंस वी हैव अबाउट दिस, व्हाट कैन वी डू, व्हाट पॉसिबिलिटीज़ डू वी हैव. देन आफ्टर दैट वी ऑल वेंट टू स्लीप. आई डोंट नो, मुझे नींद ही नहीं आई 1 घंटा. मैं 4 AM के अराउंड सोई, एंड 4 AM के अराउंड सोने के बाद में मैं नेक्स्ट डे सीधा 11 AM उठी. दैट वॉज द लॉन्गेस्ट आई हैड स्लेप्ट इन लाइक मंथ्स. 2 से 3 महीने में सबसे ज़्यादा तब सोई होंगी मैं. काफ़ी रिलैक्सिंग लगा डेफिनेटली. वो हो गया. फिर देन नेक्स्ट डे द डे वेंट ऑन, द डे कैरिड ऑन. सब लोगों के रिलेटिव्स के फ़ोन आने लगे कि कैसा गया आपका पेपर, क्या हुआ. फ्रेंड्स लोगों से बात हुई. एंड देन शाम में, ऑन द सेम डे शाम में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई. सो दैट वॉज लाइक आई हैड फन ओवर देयर. सारे वरीज, टेंशन वगैरह भूल के मज़ा कर ली थोड़ा. और उसके बाद घर पे आई, वापस से रीचेक किया पेपर, एंड और कम मार्क्स आए. और उससे 2-3 क्वेश्चंस मेरे ज़्यादा रॉन्ग हो गए थे. तो और टेंशन आने लगा. काफ़ी रोई उस दिन में, काफ़ी हर्ट भी हुआ. बट माई पेरेंट्स वर देयर फॉर मी थ्रू आउट दिस. दे ऑल reassured me. And yes, everything will work out at the end. I hope it does. Throughout my NEET journey, my parents, my family, my grandparents, my teachers, my siblings, my friends, they all have supported me throughout this journey, and I'm eternally grateful to all of you. I'm really, really grateful to all of you. Thank you for always believing in me, for trusting me even when I could not trust myself. It was a journey full of up and downs, but होता है. Thank you everyone. Drop a like if you want to, subscribe if you want to, and let me know what other videos you want me to make. Thank you. Bye.